हेलो एवरीवन। तो कल हमने मोसफेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज हमारा न्यू टॉपिक है रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। तो आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन। दिष्टकरण, पहले तो देखते हैं दिष्टकरण होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो हमारी करंट होती है वो टू टाइप की होती है, ठीक है। टू टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट करंट और दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम एसी बोलते हैं और इसको डीसी करंट, ठीक है। ये होती है हमारी दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो इनमें अंतर क्या होता है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में? जो हमारी डायरेक्ट करंट होती है, डीसी होता है, उसका मान जो टाइम होता है उसके साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। टाइम के साथ चेंज नहीं होती और एक दिशा में प्रवाहित होती है। डीसी करंट की ये विशेषता होती है, ठीक है। और अल्टरनेटिव करंट की देखें तो अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, एसी, ये टाइम पर भी डिपेंड करती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है, टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, टाइम के साथ चेंज नहीं होती। जैसे हमारे घरों में जो भी करंट आती है कौन सी होती है, एसी करंट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे और जो हमारे इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हमें डीसी करंट का यूज करते हैं। एसी करंट जैसे एग्जाम्पल पे देखें हमारे घरों में यूज होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जैसे 50 बार हाई जाती है, 50 बार लो जाती है। तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर एक बल्ब को देखें तो वो ऐसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है थोड़ा तेज जलता है, फिर कम होता है, फिर तेज जलता है, फिर कम होता है, ठीक है। ऐसा इसमें चलता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। लेकिन हमें शो नहीं होती कि इतना कम टाइम होता है कि वो बिल्कुल एकदम से ज्यादा गई एकदम से कम हो जाती है, इस वजह से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है। इसलिए जो घरों में यूज करते हैं हम एसी करंट करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कोई को किसी को जैसे बिजली पकड़ती है तो फिर क्या होता है उसमें एक झटका लगता है ऐसा कि वो एकदम से दूर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि करंट एकदम से जब जैसे हाई फ्रीक्वेंसी गई उस टाइम करंट पकड़ा और जब लो गई तो छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो उस करंट कई जो होते हैं उनको छोड़ मतलब छूट जाते हैं वो, इस वजह से उनको वो बच जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम एसी करंट यूज करते हैं, टाइम के साथ चेंज होती है जैसे ज्यादा खतरा ना बना रहे। और जो डीसी करंट होती है वो तो हमारी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, बिल्कुल ऐसे सीधी प्रवाहित होती है और ये इस तरीके से आवर्ती रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो डीसी और एसी करंट में आसानी से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा रेक्टिफिकेशन क्या होता है। हमने करंट तो देख ली कि एसी होती है हमारी, डीसी होती है। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? जो दिष्टकरण वह टेक्निक है हमारी जिसके द्वारा हम एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो एसी वोल्टता है उसको हम डीसी में चेंज कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। क्योंकि डीसी जो करंट होती है हम उसका यूज बहुत जगह करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हम सब डीसी का यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कई बार। तो इस वजह से हम जो एसी करंट होती है उसको डीसी में चेंज कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज होता है। और जो हमें रेक्टिफिकेशन के बाद जो हमें वोल्टता या फिर करंट मिलती है वो तो एक दिशा में तो होगी, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन तो उसकी होगी, लेकिन टाइम पे भी डिपेंड करेगी। जो हमें करंट मिलेगी रेक्टिफिकेशन के द्वारा, जो करंट मिलेगी या फिर वोल्टता मिलेगी वो टाइम पे डिपेंड करेगी, टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कौन? रेक्टिफिकेशन के द्वारा। और डीसी करंट हमने पढ़ा बिल्कुल सीधी होती है, टाइम पे डिपेंड करती नहीं है। लेकिन रेक्टिफिकेशन के द्वारा, एसी करंट के जो द्वारा जो हम डीसी करंट प्राप्त करते हैं वो टाइम पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो भी पल्स की तरह रहती है, इस तरीके से रहती है। क्योंकि जो दिष्ट
वोल्टता हमें डीसी वोल्टता या फिर डीसी करंट जो हमें मिलती है दिष्ट करंट के द्वारा, रेक्टिफिकेशन के द्वारा, वो मिश्रित रूप में मिलती है। ठीक है, एसी और डीसी का दोनों का मिश्रण होता है, इस कारण ये टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखें रेक्टिफायर क्या होता है। दिष्टकारी, जिस भी ऑपरेटर्स के द्वारा हम एसी करंट को डीसी के में चेंज करते हैं उस प्रक्रिया को तो रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन जिस ऑपरेटर्स के द्वारा करते हैं, जिस इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स के द्वारा करते हैं, उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। क्लियर? ये रेक्टिफायर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और सेकंड होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की हम अलग अलग से स्टडी करेंगे, फिर इसमें कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, जो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का हम अगर स्टडी करेंगे तो हम इसकी तरंग रूप में भी देखेंगे कि किस प्रकार हमें इसकी तरंग वेव मिलती है। तो रेक्टिफायर को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं कि द डिवाइस विच प्रोवाइड रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिव वोल्टेज, ठीक है, एसी नहीं बोल सकती इसको, अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिव वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफायर। कि जो उपकरण यूज किया जाता है दिष्टकरण के लिए उसे ही हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, ओके, तो कल करते हैं।